राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे लोग, लेकिन देश के तमाम राज्यों में जो मानसून है वो दस्तक दे चुका है। मौसम यहाँ पे कैसा रहने वाला है दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के अन्य राज्यों में, जानेंगे मौसम वैज्ञानिक सोमा सिंह जी से। मैम, अभी फिलहाल गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन अगर हम एक एक करके हम बात करें तो अब जो मानसून है वो कहाँ कहाँ बढ़ने वाला है? मानसून का एडवांस का अगर बात करें तो हम काफ़ी दिन से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये आगे का जो बढ़ने का संभावना है महाराष्ट्र और गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल का कुछ हिस्सा, झारखंड का कुछ हिस्सा और बिहार, मतलब आपका साउथ में भी थोड़ा बढ़ेगा, ईस्ट में भी थोड़ा बढ़ने का संभावना दिखाई दे रहा है अगले 4 से 5 दिन में। और इसी के साथ मानसून का जहां तक आया है वहां पर जो जिस एरिया में आ चुकी है उसमें नॉर्थ ईस्ट में आपका एक्सट्रीमली हेवी एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और ऐसी बारिश इस जगह में अगले 4 से 5 दिन तक जारी रहेगी, जिसके चलते हमने रेड अलर्ट इधर इशू किए हैं। कौन से ऐसे राज्य जहां मानसून कमजोर पड़ता दिख रहा है? मानसून का कमजोरी का इस समय ऐसे नहीं बोला जाता है, क्योंकि मानसून एक ऐसा फिनोमेनन है, एक सर्ज में आता है। और अभी का जो स्थिति है आपका नॉर्थ ईस्ट में, जैसे हमने बताया कि मानसून काफ़ी एक्टिव तरीके से चल रहा है। पेनिनसुलर इंडिया में भी हमारा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका बारिश यहाँ भी भारी वर्षा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहाँ पर मानसून एडवांस का लाइन है वहाँ तक आपका थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के एसोसिएटेड 7-8 सेंटीमीटर यानी भारी वर्षा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मानसून अभी जब तक पूरा देश नहीं कवर होता हम ब्रेक या एक्टिव कंडीशन नहीं कह सकते हैं। तो अभी हमारा मानसून का जैसे ही स्थिति बनेगा कि ईस्टर्ली थोड़ा पेनिट्रेट करने लगेगा तो इमीडिएटली ईस्ट से हमारा मानसून, साउथ ईस्ट और ईस्ट से हमारा मानसून का बढ़ने का संभावना है। अच्छा, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तारीख फिलहाल 27 से 29 जून है, लेकिन कोई ऐसी संभावना कि वो पहले या बाद में तारीख जो है आगे बढ़ सकती है इस तरीके की? मैडम, जैसे मैंने बताया मानसून एक सर्ज में आता है। हाँ, अभी स्थिति हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह आ गया तो बिल्कुल आपको नियम माफिक क्लाइमेटोलॉजिकल डेट के हिसाब से वहां पहुंच जाएगा। एक दिन पहले आ सकते हैं, 2 दिन बाद डिले में आ सकते हैं। इसका कोई अभी से बताना थोड़ा मुश्किल है। हम इमीडिएट एडवांस की बात कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। दिल्ली का लिए जब हमें लगेगा कि स्थिति राइट है, हम जरूर फोरकास्ट अपडेट करेंगे। फिलहाल दिल्ली में गर्मी है। कल की अगर हम बात करें तो 45 डिग्री तक तापमान चला गया था, तो अभी क्या है, अभी भी ऐसा है कि रेड अलर्ट जारी हो सकता है? आने वाले दिनों के लिए भी तापमान बढ़ेगा? मैडम, आज और कल के लिए हमने रेड अलर्ट जारी की है दिल्ली के लिए। ये दिल्ली को इसलिए रेड अलर्ट में रखा है क्योंकि दिल्ली में सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर ही हाई नहीं है। जैसे आपको पता है, आपने जैसे बताया कि हीट वेव का स्थिति चल रहा है, वार्म नाइट का भी स्थिति चल रहा है, यानी कि रात का टेम्परेचर भी नॉर्मल से काफ़ी बढ़ी हुई है, 4.5 डिग्री से ऊपर तक का बढ़ी हुई है। इसके इम्पैक्ट इस तरह से आती है कि सुबह जल्दी आपका जो गर्मी का महसूस होने लगते हैं, प्लस प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस का हमारा जो रात के समय जो बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिलता है वो अभी नहीं होता है। यही सब। और तीसरी जो चीज़ है, हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, तीसरी है हमारा लू विंड्स बह रही है जो आपका 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने रेड अलर्ट इशू किए हैं दिल्ली के लिए 2 दिन के लिए। उसके बाद से हम वार्निंग कम कर रहे हैं। बारिश के कुछ ऐसे असर या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज दिख रही कि दिल्ली में थोड़ा सा तापमान कम होगा? जी, जरूर दिख रहा है। जो हमने बताया 2 दिन के बाद से थोड़ा डिक्रीज होने की संभावना है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए, जो पहले पंजाब हरियाणा को थोड़ा करने शुरू करेगा कल से ही, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास आ रही है। पर अरेबियन सी से मॉइस्चर आएगा तो जिसके चलते थोड़ा टेम्परेचर घटने की उम्मीद है। ये परसों और उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा, मगर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये मानसून रेन नहीं है, ये प्री मानसून रेन है। इसमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन या इंटेंसिटी भी नहीं होता, शायद ये बादल ही रह के चले जाएंगे। तो इससे घबराने का नहीं है, क्योंकि इस समय का बारिश, मानसून से पहले का जो बारिश है वो प्योरली कन्वेक्टिव रेन, और इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा टेम्परेचर को, जिसके चलते हमने वार्निंग का लेवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा कम कर दिया है। और दिल्ली के अलावा और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी रेड अलर्ट या फिर येलो अलर्ट जारी है गर्मी को लेकर? देखिए, अभी रेड अलर्ट पूरा नॉर्थ इंडिया में जारी है। आप देखेंगे कि साउथ हिमालयन, वेस्ट बंगाल,
आसाम को छोड़ दीजिए, यहाँ मानसून का एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के एसोसिएटेड रेड अलर्ट है। बाकी जो उसके जो वेस्ट में है, जो आपका गंगा जमुना और पंजाब और हरियाणा, ये पूरा रीजन में हमारा रेड अलर्ट चल रहा है। जो कारण बताया था मैंने, उसी कारण से यहाँ रेड अलर्ट चल रहा है। और इन सभी राज्य में जो कोर रीजन है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ये बिहार झारखंड में हमारी उम्मीद है 1 से 2 दिन के अंदर थोड़ा सा ईस्टर्ली पेनिट्रेशन बढ़ेगा। बढ़ने से क्या होगा, हीट वेव का जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, ह्यूमिडिटी, उमस बढ़ जाएगी, तो उससे आपका बादल बनेंगे और टेम्परेचर थोड़ा घटेंगे। मगर उसके इफेक्ट अगले 4 से 5 दिन में उत्तर प्रदेश को शायद हमें आज 17 तारीख है, तो 20-21 तारीख को थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में दिखेगा। तो हमने 4 दिन तक रेड अलर्ट उत्तर प्रदेश में रखा है, बिहार को 2 दिन और झारखंड को 1 दिन। तो उसी से आपको पता चलेगा कि ईस्ट से हम पहले हीट वेव हटा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम बाद में हीट वेव हटा रहे हैं। वेस्ट से दूसरा सिस्टम आ रहा है, आपका वेस्टर्लीज में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते कल से ही हमारा थोड़ा अरेबियन सी से मॉइस्चर आएगा, वेस्टर्ली विंड्स आएगी, जिसके चलते प्री मानसून जो रेन होती है वो आने से थोड़ा राहत मिलेगी पंजाब, हरियाणा में। मेरा एक आखिरी सवाल, अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, वहाँ पे भी अभी भीषण गर्मी है, उत्तराखंड इन समय पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ का तापमान में थोड़ा सा लग रहा है कि अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ी कमी होगी, मौसम अच्छा होगा वहाँ पे। मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा है। आज भी सीवियर हीट वेव रियलाइज हुई है हिमाचल, उत्तराखंड से। तो हमारा जो प्रेडिक्शन है, 2 दिन तक हम हीट वेव टू सीवियर हीट वेव जारी करेंगे, हीट वेव का स्थिति जारी करेंगे। सीवियर नहीं है, क्योंकि हीट वेव इसलिए देंगे क्योंकि हम वेदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल आफ्टरनून से, तो इसीलिए शायद डे टाइम मैक्सिमम कल भी आपका ज्यादा रहेगा, आज तो जरूर रहेगा। कल से हम उम्मीद करें कि थोड़ा सा डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, फिर भी थोड़ा हायर साइड में हमने येलो अलर्ट में ये सभी राज्य में, पहाड़ी क्षेत्र में भी हीट वेव का वार्निंग रखा है, येलो अलर्ट।